देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। शांति सरोवर में आयोजित दिव्य समर्पण में संत महात्माओं ने लिया भाग। आध्यात्म और संयम पथ पर चलते हुए 9 बेटियों ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, विश्व कल्याण में समर्पित कर दिया। अब इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में 9 बेटियों का दिव्य समर्पण समारोह आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में संत महात्मा सहित गणमान्य लोगों ने शिरकत की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य करपत्री महाराज, एलुरु से आए श्री याज्ञवल्क्य राजाश्रम के पीठाधिपति वरिष्ठ डॉक्टर कृष्ण चरणानंद भारती स्वामी, अयोध्या धाम से आए कामधेनु मंदिर के महामंडलेश्वर आशुतोष महाराज, काकीनाडा से पधारी प्रणव आश्रम की स्वामिनी सुमित्रा नंदा सरस्वती माताजी ने भी अपने भाव व्यक्त किए। श्वेत पर चर्चा चल रही थी, मैंने कहा कि हमारे यहाँ 4 युग होता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग में भगवान का स्वरूप कैसा होता है? सतयुग में भगवान का स्वरूप श्वेत होता है और इस कलयुग में सतयुग लाने का काम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान कर रहा है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि एस.सी. गणेशिया ने मुझसे कहा, करपात्री जी, मेरी इच्छा है कि नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया किसको दिया जाए? तो हमने कहा, अगर नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया देना चाहते हो एस.सी. गणेशिया जी, तो मैं आपसे बताता हूं, अगर नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया का कोई अधिकारी है तो हमारे इस ग्रुप के ब्रह्म कुमारी के प्रजापति के वो मेरी बहन जानकी दीदी को दिया जाए। और तब जानकी दीदी को नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया दिया गया। मुख्य वक्ता माउंट आबू से पधारी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके उषा ने कहा कि संस्था में समर्पण के नियम अत्यंत अनुशासित और स्पष्ट हैं। किसी को अंधविश्वास से समर्पित नहीं किया जाता। हर बहन को पहले अपनी शिक्षा पूर्ण करनी होती है, फिर 5 वर्षों की ट्रेनिंग दी जाती है। यदि वह चाहे तो संगठन छोड़ भी सकती है और यदि वह स्वेच्छा से ब्रह्मा कुमारी समर्पित बहन बनना चाहती है तो उसे अपने माता पिता का अनुमति पत्र लाना अनिवार्य होता है। आगे श्री 1008 जैन सिद्धराम पंडितार्थ शिवाचार्य श्री शैल जगतगुरु पीठाधिपति महेश स्वामी, शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप ने भी अपने विचार साझा करते हुए सभी बहनों को शुभकामनाएं दी। समय प्रति समय जब बहनें तैयार होती है, सीधा समर्पण नहीं करते हैं हम सभी। हमारे समर्पण के भी नियम है, कायदे हैं कि जब तक बहनें 20-21 साल की अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं करती है तब तक उनको समर्पित नहीं किया जाता है। और ग्रेजुएशन के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग 5 साल की होती है, कोई 1-2 साल की या 1-2 दिन की बात नहीं होती है। 5 साल की ट्रेनिंग होती है जहां वो अपना फैसला ले सके कि मैं इस जीवन को अपना सकूंगी या नहीं अपना सकूंगी। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई भी धर्म जाति का भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिकता सिखाई जाती है। धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। धर्म क्या है? धर्म माना अपने जीवन में जो श्रेष्ठ धारणाओं को अपनाता वो ही धर्मात्मा है। जब तक मैंने जाना था, जानकी दीदी, प्रकाश मणि दीदी जो पहला बैच था, वो लोग पीजी नहीं किए, डॉक्टरेट नहीं किए, इंजीनियर नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े। ऑर्डिनरी स्कूल एजुकेशन का, वो टाइम का क्या एजुकेशन मिलती थी। गर्ल्स को बाहर स्कूल्स में एडमिशन भी नहीं मिलने वाला वो टाइम है। वो लोग ये ऑर्गेनाइजेशन को इतने दूर लेके गए और एक ऑर्गेनाइजेशन को दिखाओ, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। अभी इधर 9 साहसी कन्या है। ये 9 साहसी कन्या, मैं समझता हूं कि 40,000 50,000 अभी तक जितना है साहसी महिला, वो उसमें ये आर्मी में, ये स्पिरिचुअल आर्मी में ज्वाइन हो रहे हैं।